नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर, जिसमें हम हर एक बात को इस तरीके से रखते हैं कि वो डंके की चोट की तरह आवाज करता है, वो वहां तक पहुंचता है जहां उस आवाज को पहुंचना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो डंके की चोट में आज हम बात करेंगे धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की डंके की चोट पर, क्योंकि जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। तो एक मिस्ट्री बना हुआ है धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8वें उत्तम आनंद की मौत का मामला। हालांकि जांच बहुत तेजी से चल रही है। एसआईटी का गठन भी किया गया है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो आरोपी इस मामले में। एसआईटी का नेतृत्व एडीजी अभियान संजय लाटकर कर रहे हैं। सर्किट हाउस में इसी कड़ी में डीआईजी, आईजी समेत एडीजी की मैराथन बैठक हुई। मौत की गुत्थी सुलझाने को लेकर अधिकारियों ने घटनास्थल और रणधीर वर्मा चौक का निरीक्षण भी किया। हर पहलुओं की जांच की जा रही, लेकिन निकला क्या कुछ है और कब तक निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एसआईटी की टीम ही जानती होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते कि फिलहाल इस मामले में क्या डेवलपमेंट है, कहां तक एसआईटी की टीम पहुंची है। रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस पर करेंगे चर्चा भी हम। उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत का मामला, एसआईटी की टीम लगातार कर रही जांच। घटनास्थल और रणधीर वर्मा चौक का किया निरीक्षण। पाथरडी थाना प्रभारी उमेश माझी सस्पेंड। ऑटो चोरी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप। चोरी के ऑटो के धक्के से एडीजे 8 की हुई थी मौत। 55 थानों से 200 लोग लिए गए हिरासत में। छोटे बड़े अपराध करने वाले सभी अपराधी हिरासत में। एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की जांच को लेकर रविवार को भी मैराथन बैठक चली, जिसमें एडीजी संजय आनंद लाटकर, बोकारो आईजी प्रिया दुबे, धनबाद एसएसपी संजीव कुमार, सिटी एसपी आर राजकुमार, धनबाद जिले के तमाम डीएसपी और कई थाना के थाना प्रभारी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान एडीजी संजय लाटकर ने सिटी एसपी के साथ घटनास्थल का मुआयना भी किया। वहीं पाथरडी थाना प्रभारी उमेश माझी को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर ऑटो चोरी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप। पाथरडी थाना प्रभारी ने कांड दर्ज करने में लापरवाही बरती थी, जो एक दिन बाद कांड दर्ज हुआ था। तो इसके लिए, इस लापरवाही के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाई जा रही है। एक और सब इंस्पेक्टर जिस पर जो वायरल करने का आरोप था, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया और उसके विरुद्ध भी सीसीटीवी फुटेज वायरल। पूरे मामले की जांच करने के लिए अलग अलग 25 टीमें बनाई गई हैं। जांच में किन किन बातों को शामिल किया गया है, क्या क्या बातें सामने आई, इसको लेकर कई दस्तावेजों के साथ जांच टीम के पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे। उन दस्तावेज को लेकर एक एक पहलू पर चर्चा की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शनिवार की देर रात एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर धनबाद की 55 थाना के इलाके से 200 अपराधी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेजर एक ड्राइव चलाया था पूरे जिले में। करीब 243 लोगों को हम लोग पकड़ कर लाए, उनसे पूछताछ किया। करीब 17 गिरफ्तारियां हुई हैं विभिन्न अलग अलग कांडों में। करीब 53 जो होटल्स थे उनको हम लोगों ने चेक किया है और करीब 250 ऑटो को जो प्रॉपर कागजात के साथ नहीं थे या लाइसेंस नहीं था, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज जब्त किया है। उस पर जांच चल रही है और ये एक मेजर जो हम लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम लोग जांच कर रहे हैं। अब बाकी जो अनुसंधान है वो अनुसंधान हम लोग विभिन्न पहलुओं पर कर रहे हैं। एडीजी के मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी भी बैठक जारी है। देखना है कि संदिग्ध मौत की गुत्थी कब सुलझती है और तहकीकात में क्या क्या राज सामने आते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से दिलीप की रिपोर्ट। और इस घटना के बाद से जितने तरह के संभावित एंगल बन रहे हैं, उसको लेकर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उन कड़ियों को जोड़ने की, और इसी कड़ी में रिक्रिएट करने की कोशिश भी हुई उस घटनाक्रम को कि आखिर कैसे सब कुछ हुआ होगा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, उन्होंने इस पूरे घटना के और उस रूट का भी को रिक्रिएट किया सीन वहां पर कि किस तरीके से घटना घटी होगी, किस तरीके से
दिवंगत एडीजे 8 उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, रनिंग कर रहे होंगे। कैसे वो जो संदिग्ध ऑटो है, संदिग्ध क्या, अब तो वो खैर पकड़ा जा चुका है, वो ऑटो उधर से गुजरा होगा और कैसे उन्हें टक्कर मारी गई होगी और फिर किधर भागे होंगे ये अभियुक्त उस ऑटो के साथ। और साथ में एक बाइक जो पीछे नजर आ रही है, जिसने उस घटना को देखा लेकिन वो ना रुका, ना किसी तरह की जानकारी उसने किसी को दी है, तो वो भी वहां पर उधर से गुजरता आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा। तो इसे ही रिक्रिएट किया और जानने की कोशिश की कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे कैसे ये पूरी घटना घटी और कैसे इस घटना में एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत हो गई। तो चलिए हम सीधे इस पूरे मामले में क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है, कैसे एसआईटी की टीम बैठकें कर रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल रहा है, कौन से एंगल के साथ पुलिस आगे बढ़ेगी, सीधा हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिलीप का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और लगातार इस खबर पर वो नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि डंके की चोट में हम लगातार सवाल पूछते हैं और सवाल होता है वो उन लोगों के लिए जो किसी एक मुद्दे के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आज डंके की चोट में हम जिन बातों को बता रहे हैं दरअसल वो दर्शकों को जानना जरूरी है, झारखंड की जनता को जानना जरूरी है, इसलिए आज हम सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, जरूर है कि कुछ कड़ियां जहां पे मिसिंग है उसको लेकर अगर हमारे पास कुछ जानकारी होगी तो जरूर हम साझा करेंगे। सीधा रुख करते हैं दिलीप का। दिलीप, किस तरीके से हम आज दिन भर हमने देखा कि आज एक बार फिर से एसआईटी की टीम की बैठक हुई है और उसके बाद काफी लंबे वक्त के बाद फिर लोगों ने उन जगहों का दौरा भी किया है जहां पर वो घटना घटी है। क्या कुछ जानकारी नई आपको अब तक मिली है इसमें? देखिए, कई नई जानकारियां आज मिली है और पुलिस ने नई जानकारियों का और साथ साथ उद्भेदन भी कई किए हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस घटना को उजागर करने के लिए धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और धनबाद पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है। जो धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई और 247 आरोपियों को एक साथ स्पेशल ड्राइव करके शनिवार की रात से सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इतने सारे आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा पुलिसिंग धनबाद में देखने को नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात, इसको गिरफ्तारी के करने के पीछे पुलिस की सबसे बड़ी मंशा और सबसे बड़ी बात यह रही कि वो एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही कि शायद ये जो 247 आरोपी और अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसे कोई क्लू मिले, इनके कोई लिंक इस घटनाक्रम से जुड़े, ताकि आगे की कार्रवाई में पुलिस को सहूलियत हो और कोई जो मामला फंस रहा है कोई मामला नहीं फंसे और पुलिस के सामने ऐसे पुख्ता सबूत और ऐसे पुख्ता दस्तावेज मिले कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। और दूसरी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यह की है कि इस पूरे मामले में एक पुलिस जो एसआई है उनको और एक पाथरडी थाना प्रभारी को इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है। और निलंबन की कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था और उसी दिन सुबह 7 बजे जिस ऑटो से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उस ऑटो की जो एक महिला बताई जा रही है जिसके ऑनर है, उनके द्वारा पाथरडी थाने में यह शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी कि ऑटो चोरी हो गई है। और जबकि थाना प्रभारी ने लापरवाही करते हुए पूरे दिन को मामले को टाल दिया। इस मामले में पाथरडी थाना प्रभारी को एसएसपी ने निलंबित किया। और दूसरी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुझे एक सवाल मेरे जहन में अभी कौंधा है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, रामदेव लोहार या रामदेव कुछ ऐसा नाम है जिसके पत्नी के नाम से ऑटो है, उसकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ हुई, उसमें एक जिक्र आया कि 80,000 की लॉटरी लगी थी। क्या उसको लेकर भी कुछ जानकारी निकल पाई है? पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसे क्या है इस जो आरोपी है, जो आरोपी महिला है या जिसका ऑटो है, क्या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्यादा अच्छी नहीं है। जो जिस महिला के नाम से ऑटो है उसका पति का जो नाम आया, पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया, उसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लोहा चोरी करने के मामले दर्ज हैं, मारपीट के मामले दर्ज हैं और कुछ अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर के मामले दर्ज हैं। कई मामले उसके ऊपर भी लंबित है। इस मामले की जांच में एक बात सामने आई थी, जिस तरह से एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर लगातार लगी हुई है, उसके जांच में ये बात सामने आई थी कि जिस महिला के नाम से ये ऑटो था, उसके पति कुछ लोगों के साथ रात में, जिस दिन घटना घटी उसके एक दिन पहले रात में ये बातें सामने आ रही थी कि इस ऑटो को कहीं ना कहीं चोरी करवा देना है और उसके इंश्योरेंस को, पैसे को हड़पना है। इस मामले को लेकर के बैठक हुई थी। हालांकि इस बैठक के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है कल देर रात छापामारी करके। आज भी पाथरडी थाने, माफ कीजिएगा, जोड़ा पोखर थाने में
कई घंटे तक महिला और उसके पति दोनों से पूछताछ की गई है। पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई, लेकिन पूछताछ में क्या बातें सामने आई है इसका अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी अहम कड़ी मानी जा रही है कि जब बात हो रही थी ऑटो चोरी करवाने को लेकर के और वो ऑटो से दुर्घटनाएं घटती थी, क्या वाकई में ये कनेक्शन जुड़ रहा है या फिर झूठी अफवाह थी, झूठी रिपोर्ट लिखाने की बात की जा रही थी। हालांकि झूठी रिपोर्ट भी लिखाने की बात की जा रही तो थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कई सवाल है जिनका जवाब आज पुलिस ने ढूंढा है। हालांकि मीडिया के सामने या फिर जांच प्रभावित होने के सामने उस बात को अभी तक पब्लिकली नहीं बोला गया है, लेकिन कह सकते हैं कि ये पुलिस की एक बड़ी यहाँ पे कार्रवाई। और दूसरी पुलिस की कार्रवाई यहाँ पे दिख रही, जो एडीजी है संजय लाटकर, वो स्वयं घटनास्थल का आज मुआयना किया। 3 दिन से वो धनबाद में थे लेकिन घटनास्थल पे नहीं गए थे, लेकिन आज घटनास्थल पे जाकर के पूरे तरीके से सीन को रिक्रिएट करके देखा। और एक उपलब्धि है कि शाम में एक बाइक सवार को पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जिला परिषद में लाई है और उनको हेलमेट पहना करके, मास्क पहना करके, बाइक पर बिठा करके ये जानने की कोशिश की जा रही कि जो जब ऑटो से दुर्घटना घटी थी और जो सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखाई पड़ रहा है ऑटो से गुजरते हुए, क्या ये शख्स वही है। उनकी फोटो ली गई, वीडियोग्राफी कराई गई और उनको स्पेशल टीम के साथ बाइक पर बिठा करके अभी सीसीटीवी फुटेज जहां पे रिकॉर्ड होता है वहां पे ले जाया जा रहा है और सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और पुलिस आगे भी अच्छे उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज भी दिलीप जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि फोरेंसिक टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच में हर एक कड़ियों को खंगाल रही है, दूरी लंबी चौड़ी नापी जा रही है कि कहां से किधर से, क्या पूरा रूट का खुलासा हो चुका है कि किस रूट से ये ऑटो वाले भागे थे। तो क्या बाकी वो ऑटो क्या कहीं रुका था घटना के बाद या किस सीसीटीवी में दोबारा कैद हुआ कि नहीं हुआ, क्या सब कुछ चीजें निकल कर आई हैं क्या? देखिए, पूरी तरीके से बातें अब निकल कर आ गई हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम जब धनबाद में कैंप की हुई थी उस वक्त कल के मैराथन बैठक के बाद 25 टीम बनाई गई थी, जिसमें जो धनबाद जिले के विभिन्न थाना इंचार्ज थे उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। 6 डीएसपी को लगाया गया था और कई आईपीएस अधिकारी को इस पूरे मामले में लगाया था। और आज सभी अधिकारी जो उनको टीम का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया था, वो तमाम अधिकारी आज जिला परिषद पहुंचे, एक एक करके पहुंचे और सभी के हाथ में लैपटॉप और पेपर और कुछ दस्तावेज थे, जिससे साफ लग रहा था कि जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो सभी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाए। और हर इलाके की जिन इलाकों में ऑटो चल रहे थे, सीसीटीवी फुटेज की बात हो या फिर कौन कौन लोग ऑटो चला रहे थे, कौन ड्राइवर थे, कौन संचालक थे, उनके कनेक्शन क्या थे, सीडीआर क्या था, किन किन लोगों से बात कर रहे थे, वो तमाम रिपोर्ट आज पुलिस ने इकट्ठा की और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज बैठक चल रही है। लेकिन बैठक से बाहर बातें नहीं आ पा रही। हालांकि एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पे विचार किया जा रहा है। दिलीप, हम ये आपको रोकना चाहेंगे। धनबाद से ब्रजेंद्र सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। दिलीप, हम आएंगे आपके पास, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सीधा हम बातचीत करते हैं ब्रजेंद्र सिंह से। ब्रजेंद्र सिंह जी, इस मामले में अब देखिए एसआईटी की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इधर सीबीआई की अनुशंसा भी की गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि पुलिस जो है अपना काम पूरी तरीके से कर लेना चाहती है कि ताकि एक तरीके से सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज रह जाए सीबीआई के पास में? एसआईटी भी बनाई गई है तो झारखंड पुलिस के द्वारा ही सरकार के निर्देश पे और उच्च न्यायालय के निर्देश पे और अनुसंधान जारी है। लेकिन इसी बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने इस केस को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया है। तो अभी जितना भी अनुसंधान होगा उसको आगे बढ़ा रहा है एसआईटी। लेकिन जैसे ही सीबीआई अगर इस केस को अपने हाथ में लेती है तो फिर वह एफआईआर करके और उसके अनुसंधान का काम आगे बढ़ाएगा। इसलिए अभी जो भी ऐसा नहीं है कि सीबीआई को सौंप दिया तो जब तक नहीं आएगा तो अनुसंधान बंद कर दिया जाएगा। अनुसंधान तो चालू रहेगा और यही तरीका है कि जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करता है तब तक ये अनुसंधान जारी रहेगा। लेकिन इसमें 2-3 मिस्ट्री पे जांच होना अभी बाकी है कि पहले कहा गया पुलिस के द्वारा कि ये जो टेम्पो से मारी गई है, जो टेम्पो धक्का मारी है माननीय एसडीजे 8 को, तो वो चोरी पहले बताई गई कि टेम्पो चोरी हो गई थी। बाद में बताई गई कि नहीं, वो टेम्पो चोरी नहीं हुई थी।
इसलिए देखिए, पुलिस की कहीं न कहीं वो आप अपना कंट्राडिक्शन अपने आप कर रही है। इसलिए वो सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो टेम्पो किसके कहने पे गए और उसके बाद उसके कौन भेजा, इसके पीछे कौन लोग हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक अनुसंधान ऐसे ही लीपापोती चलते रहेगा। इसलिए एसआईटी को भी चाहिए कि टेम्पो मालिक से पूछताछ करे, इस परिस्थिति में दिया हो रही पूछताछ तो हो रही है, पति पत्नी दोनों से, टेम्पो के मालिकों से हुई है जी। लेकिन जब तक सीबीआई नहीं टेक ओवर करती है तब तक अनुसंधान जारी रहेगा। ये पुलिस का कर्तव्य है और पुलिस का ड्यूटी भी है। सर, लेकिन जिस तरीके से एसआईटी के टीम के जो सभी अधिकारी हैं, वो एडीजी हो जाएं, आईजी हो जाएं, एसएसपी हो जाएं, सिटी एसपी हो जाएं, तमाम जो अधिकारी हैं, डीएसपी जो शामिल हुए हैं, बहुत लंबे चौड़े मतलब उनके बैठकें हो रही हैं और लगातार वो मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो संतुष्ट तो हैं आप लोग कि उससे पहले कि सीबीआई की टीम टेक ओवर करे, पुलिस एक चुनौती के तौर पर इसे कबूल करते हुए आगे बढ़ रही है? अनुसंधान ज्यादा करना होगा, बैठक कम करना होगा। बैठक में तो 1 घंटा में निष्कर्ष निकालना है केवल। यही तो झारखंड पुलिस की ये है ना कि केवल बैठक होती है। अनुसंधान कीजिए, जिस पॉइंट पे करना है उस पे नहीं जा करके, फील्ड में नहीं जा करके, पता नहीं लगा करके केवल एसपी ऑफिस में ये करने से नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो भी अनुसंधान हुआ है, अभी तक से संतुष्टि है, लेकिन इसको और तेजी से बढ़ाने का जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े आप और अपनी राय अपने रखी, और उम्मीद हम करते हैं कि जो आप लोगों की मांग है, जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, उसी के मुताबिक जांच तेजी से आगे बढ़े और जो भी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं वो जल्द से जल्द बेपर्दा हो जाएं और इस पूरे मामले में त्वरित न्याय मिले, ये उम्मीद हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और न्यूज़ 11 भारत हर एक पहलू से दर्शकों को रूबरू करा रहा है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हम एक आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट है, 28 जुलाई को ऑटो के धक्के से एडीजे उत्तम आनंद की मौत के बाद इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। उसके बाद से लगातार एसआईटी की टीम धनबाद में कैंप कर रही है, पूरे मामले की जांच में जुटी है। रविवार को भी मैराथन बैठक का दौर जारी रहा। कैसे हुआ वो दिखा रहे हमारे सहयोगी। हो चुके हैं और लगातार इस मामले को लेकर के बैठक की जा रही है। पहली दिन बैठक एसएसपी कार्यालय में हुई थी और 2 दिन से लगातार बैठक जिला परिषद सदन में हो रहा है। और इस बैठक में जो एडीजी संजय लाटकर है वो मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं धनबाद के, सिटी एसपी मौजूद हैं, एएसपी धनबाद के मौजूद हैं और इसके अलावा जो डीएसपी धनबाद के तमाम डीएसपी और उसके अलावा जो 25 टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी की, वो सब यहाँ पे मौजूद है और कई दस्तावेज लेकर के वो आ रहे हैं यहाँ पे। और अंदर में उन जो जाँच रिपोर्ट है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पे बैठक अंदर में चल रही है और बैठक में क्या निर्णय लिए गए, जांच किस दिशा में चल रही है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि किसी भी पुलिस पदाधिकारी का इस मामले पे आधिकारिक बैठक नहीं हुई और ये बैठक लगातार जारी है और अब देर रात तक भी बैठक चलेगी और कल भी देर रात तक बैठक चलेगी। कह सकते जो एडीजे उत्तम आनंद की मौत हुई थी, मौत की गुत्थी किस तरह से सुलझ रही है, इस पे एक सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जांच काफ़ी लंबी जा चल चुकी है और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, इस फुटेज में साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ऑटो चालक ने जानबूझ करके धक्का मारा है। हालांकि उसके इरादे क्या थे, उसके पीछे कौन से शख्स थे, किन लोगों के साथ ऑटो चालक या जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके कनेक्शन है, इस कनेक्शन पे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जाँच चले। लेकिन एक बड़ी खबर यह रही कि आज के पूरे घटनाक्रम में जो पाथरडी के थाना प्रभारी है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसएसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया और साथ ही साथ जो ऑटो जिस महिला के नाम पे रजिस्टर्ड था उसके पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जोड़ा पोखर थाने में महिला और उसके पति और जो 2 अन्य आरोपी थे सामने रख करके पूछताछ की गई है। पूछताछ में क्या बातें सामने आई है इसका भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कह सकते इस पूरे मामले को खुलासा करने के लिए लगातार मैराथन बैठक किए जा रहे हैं और इस बैठक में जो एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी टीम बनी थी वो भी मौजूद है। तो फिलहाल इस
इस मामले को लेकर के आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, एसआईटी टीम की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बैठक किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है और अच्छी पहल है पुलिस के लिए कि हो सकता है कोई ऐसे सुराग पुलिस के हाथ लगे हों जो इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो सकता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो दिलीप ने हर एक पहलू को समझाया, लगातार वो इस मामले में हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं और हम उसे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। और दिलीप हमारे साथ लगातार बने हुए। दिलीप, एक चीज जब जांच होती है तो दो तरह की बातें की जाती है। एक तो जांच हो रही है, अच्छी हो रही है, एक जांच होते हुए दिखाना भी एक दूसरा पहलू होता है जांच का। अभी एक अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, धनबाद से थे, उनका कहना था कि जो बैठकों का दौर चल रहा है, जो मैराथन बैठकें हो रही हैं, वो अपनी जगह बेहतर तो है, लेकिन उसे सही नहीं माना जाना, बल्कि उसके मुकाबले जो फील्ड में उतरकर पुलिस को काम करना चाहिए, ये उनका कहना है, ये उनका मानना है। तो आप चूंकि पूरे करीब से देख रहे हैं, तो बैठकों का दौर जो है वो निश्चित तौर पर चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि सभी को अपनी बातें रखनी होती। तो जो बैठकों का दौर चला है, वास्तव में उसमें चीजों को रखा जा रहा है या फिर एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है वहां पे, आप चूंकि मौजूद हैं वहां पर? देखिए, जहां तक माहौल बनाने की बात होगी तो बैठक कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी रूप में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल को लेकर के बैठक हो रही है और जो जांच है उस जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए बैठक हो रही है, क्योंकि ये जिला परिषद सदन एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे, क्योंकि जिले के 25 जांच अधिकारी, 6 डीएसपी, कई आईपीएस, कई पुलिसकर्मी, कई जांचकर्ता, एसआईटी की टीम, इतने लोगों को इकट्ठे एक जगह पर रख करके बातचीत करना या चीजों को समझना या फिर चीजों को जानना संभव नहीं है। इसको लेकर के जिला परिषद को केंद्र बनाया गया और यहाँ पे जो भी बैठक हो रही है, इसमें बैठक में जिन पुलिस पदाधिकारियों को जो जिम्मेवारी जांच की दी गई है, वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपनी रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर बातचीत आगे बढ़ रही है। और रिपोर्ट में अगर कुछ खामियां दिख रही है तो तुरंत जो पुलिस पदाधिकारी जिनको जो जांच की जिम्मा मिली है उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है और फिर वो तुरंत निकल जा रहे हैं यहां से और फिर चीजों को सही तरीके से जांच करके फिर वो यहां पे आ रहे हैं। तो कह सकते हैं ये सवाल उठाना जाहिर सी बात है, सही है, क्योंकि बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है। इस पूरे मामले पे देश की नजर है, हाई कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। तो ऐसे में एसआईटी के सामने बड़ी बात यह है कि उन बातों को सामने लाना कि आखिर किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, इस घटनाक्रम के पीछे कौन से बड़े आरोपी हैं, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे किस तरह की साजिश रची। बिल्कुल दिलीप, एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दीजिए कि जो बैठकों का दौर चल रहा है वो एक साथ सारे बैठकें नहीं हो रही है। आप बता दीजिए कि कैसे अलग अलग टीम के जो लीड करने वाले अधिकारी वो पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आप जानकारी दे दीजिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे भी लोग पूछते हैं कि आखिर बैठकों का दौर लगातार चला, निकल क्या रहा है, तो बैठकें किस तरीके से हो रही है, ये जानकारी भी अहम है, दर्शकों को जानना चाहिए। बहुत सही चीज जानकारी आप दे रहे थे, एक बार फिर से आप बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिला परिषदन को केंद्र बनाया गया। केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी बैठने की काफी जगह है, काफी लंबे चौड़े कैंपस है और इस कैंपस में एक साथ 25 जांच अधिकारी के साथ 4 सहयोगी पुलिसकर्मी, एसआईटी की टीम, 7 से ज्यादा डीएसपी, 4 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी, इतने लोग अगर अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह के जगह की जरूरत पड़ेगी और बैठक होगी तभी अपनी बात को रखेंगे। और एक एक अधिकारी, जो 25 पुलिस अधिकारी को जांच के लिए जिम्मा सौंपा गया था, वो बारी बारी से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ डीएसपी भी आ रहे हैं और बारी बारी से जो जांच कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके हाथ में मोटे मोटे फाइल है, कई कागज है, लैपटॉप है, कई दस्तावेज है, सीसीटीवी फुटेज होंगे, उनके साथ वो लगातार अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे और बैठक के बाद जो दिशा निर्देश मिल रहा है तुरंत वो अधिकारी निकल जा रहे और अपने तरीके से फिर जांच में जुट जा रहे हैं। तो कह सकते हैं बैठक का दौर जरूर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और जिस तरीके से एसआईटी सक्रिय है और ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी लगता है कुछ फाइंडिंग या फाइंड आउट करके रहेगी, ताकि जब सीबीआई की टीम इस मामले को टेक ओवर करे तो बहुत ज्यादा परेशानी सीबीआई की टीम के पास ना हो। तमाम चीजें, तमाम कड़ियां एसआईटी जोड़ चुकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव होता है कि सीबीआई से हम भी सीबीआई की तरह हम भी काम कर सकते हैं, हम भी बेहतर काम करते हैं पुलिस, और इसी कड़ी में ऐसा लगता है कि एसआईटी की टीम काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है और इसमें न्याय मिलेगा, तेजी से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद हम सबको है। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और फिलहाल इस स्पेशल में इतना ही। इस डंके की चोट में हमने हर बातें आपको बताई वो ग्राउंड जीरो से थी, हर एक बात जो बताई वो पूरे सबूतों और तथ्यों पर आधारित थी और इसी तरीके से हमने कोशिश की कि आपको इस मामले में अब तक जो कुछ हुआ है, जो अपडेट्स हुए, उससे आपको रूबरू कराएं। तो डंके की चोट में